हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो यहाँ पर हम देखेंगे जेक 12th बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए इतिहास। ठीक है, इतिहास का यहाँ पर 30 MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, ये मेरा जो पार्ट वीडियो हो गया यहाँ पर हो गया 14। ठीक है, ओके। और फाइनल एग्ज़ाम तक हम इस तरह का जो है वीडियो अपने चैनल पर डेली लाते रहेंगे। ठीक है, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ये जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप अच्छे से याद कर लीजिए। फाइनल एग्ज़ाम में एक भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सभी का सभी क्वेश्चन का आप उत्तर दे दोगे। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। इतिहास का, भूगोल का, ठीक है, अर्थशास्त्र का और नागरिक शास्त्र का यानी सिविक्स का। ठीक है, ओके। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए फटाफट यहाँ पर देखते हैं 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली राम किस पद पर थे? तो यह थे, पहला ऑप्शन सही होगा, परामर्शदाता। ठीक है, सलाहकार। ठीक है, ओके। परामर्शदाता के पद पर थे तेनाली राम। नेक्स्ट, विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया? पंपा देवी को। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा पंपा देवी। देवी पार्वती का रूप माना जाता है। ठीक है, पंपा देवी। नेक्स्ट, विठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, विष्णु भगवान विष्णु। ठीक है, तो विष्णु यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के शासनकाल में। इसका शासनकाल था 1509 से 1529। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, गोपुरम क्या है? तो गोपुरम मंदिर या उसकी 4 दीवारी का मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट, महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी? विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, और इसे बनाया था, महानवमी डिब्बा को बनाया था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, एक यहाँ पर ऊंचा पत्थर का चबूतरा था यह महानवमी डिब्बा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो ये आपको मिल जाएगा राज्य यानी कर्नाटक में, हम्पी में है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, भगवान शिव का मंदिर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो यह था देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, यह फारस के राजदूत थे, फारस के राजदूत थे, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की है? तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, निकोली कॉन्टी, इटली के थे। ठीक है, इटली के थे, 15वीं सदी में आया था। ठीक है, विजयनगर की यात्रा करने निकोली कॉन्टी। नेक्स्ट, इटली के निकोली कॉन्टी ने किस वर्ष विजयनगर की यात्रा की थी? तो 1420 यहाँ पर सही होंगे, 1420-21 में अगर बात हम यहाँ पर करें तो। ठीक है, 20-21, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली यात्री निकोली कॉन्टी किस राजा के शासनकाल में आया था? तो राजा का नाम यहाँ पर हो जाएगा देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट, बारबोसा कहाँ के यात्री थे?
तो यह थे पुर्तगाल। ठीक है, कहाँ का थे? पुर्तगाल के थे ये। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किस शासन का वर्णन है? तो आइन ए अकबरी यानी अकबर, यहाँ पर देख रहे हैं अकबरी यानी अकबर यहाँ मिल रहा है, तो ये अकबर अकबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अकबर का शासन जो का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, अकबर। नेक्स्ट, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो यह 5 भागों में है। ठीक है, आइन ए अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आइन ए अकबरी के किस भाग में दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा मुल्क आबादी। ठीक है, मुल्क आबादी में है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? सूबा के नाम से। ठीक है, सूबा यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। ठीक है, सरकार यहाँ पर सही होंगे। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोडर मल, राजा टोडर मल था अकबर का वित्त मंत्री। नेक्स्ट, आइन ए दहसाला पद्धति मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? या थे राजा टोडर मल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होंगे। आइन ए अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी? तो 3 फसल होती थी। ठीक है, नेक्स्ट, ज्वार बाजरा की खेती, ठीक है, कहाँ अधिक होती थी? ज्वार बाजरा का यहाँ बात हो रहा है। तो ऐसे भी अगर देखें ऑप्शन, जैसे उत्तर भारत दिया गया है, तो उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, पूर्वी भारत है और पश्चिमी भारत है। ज्वार बाजरा अधिकतर आपको मिल जाएगा पश्चिमी भारत तरफ। ठीक है, ठीक है, पश्चिमी भारत तरफ। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर ये सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत में मक्का कहाँ से आया? मक्का तो अमेरिका से आया है। ठीक है, यानी मध्य अमेरिका से। ठीक है, मक्का मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको। और पुर्तगाली इसे लेकर आए थे। ठीक है, पुर्तगाली जो व्यापारी थे वो इसे लेकर आए थे मक्का को भारत में। ठीक है, तो मध्य अमेरिका सही होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी फसल मूलतः भारत का नहीं है? देखो, मक्का तो अमेरिका यानी मध्य अमेरिका यानी मैक्सिको से आया हुआ। आलू का बात यहाँ पर करें तो दक्षिण अमेरिका के पेरू और बोलीविया से आए हुए क्षेत्र से। और टमाटर भी तो दक्षिण अमेरिका के पेरू से आए हुए हैं। ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी भारत के नहीं हैं फसल यहाँ पर, मक्का, आलू और टमाटर, ये सभी हो जाएगा यहाँ पर। मुगल काल में साम्राज्य की आय, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो खीराज, भू राजस्व था। ठीक है, इसी से आय, जो साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन थे ये। ठीक है, खीराज यानी भू राजस्व। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर। अकबर के शासन में राज व्यवस्था किसके हाथ में थी? ये था टोडर मल के हाथ में, क्योंकि ये वित्त मंत्री थे ना। ठीक, अकबर का वित्त मंत्री थे ये टोडर मल। ठीक है, नेक्स्ट, 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो 85% लोग गांव में रहते थे यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर सही होंगे। भारत में किस यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी ने सर्वप्रथम अपना ठिकाना बनाया? ठीक है, तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली। ठीक है, इसके बाद डच लोग आए थे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर पुर्तगाली यहाँ पर सही होंगे।
नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी, यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ? 1859 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई? बंगाल में हुआ था। ठीक है, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट, किस युद्ध में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? तो यह युद्ध था बक्सर युद्ध। कौन? बक्सर युद्ध था। ठीक है, बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिए। ठीक है, बक्सर युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। और इलाहाबाद, इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 ईस्वी में। अब मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, वो समय। तो यहाँ पर है कि किस युद्ध में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? बक्सर युद्ध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? तो 1765 ईस्वी में, जो संधि हुआ था इलाहाबाद की संधि द्वारा। ठीक है, इलाहाबाद की संधि द्वारा। और मुगल सम्राट थे उस समय शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, नेक्स्ट, 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की दीवानी प्राप्त हुई? देखो यहाँ 1776 नहीं होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1765 होगा। ठीक है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ की दीवानी प्राप्त हुई? तो ऑप्शन है जैसे मध्य प्रांत है, पंजाब है, मुंबई है, बंगाल। तो सबसे पहले बंगाल में प्राप्त हुआ। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई 1765 ईस्वी को। यहाँ पर बंगाल सही होंगे। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो किसने बंगाल की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया को किसने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, मुगल सम्राट था ये। ठीक है, नेक्स्ट, पलासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 ईस्वी को। नेक्स्ट, कॉर्नवालिस कोड बना है। यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1793 ईस्वी हो जाएगा, कॉर्नवालिस कोड बना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तमरारी यानी अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो था कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये जो मेरा पार्ट वीडियो था 14 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा पार्ट वीडियो है 15 वो हम लेकर आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और 3 चैप्टर से, एक चैप्टर से हम 10 क्वेश्चन लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर से 10 और फिर नेक्स्ट चैप्टर से 10, यानी 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।